पिछले 6 महीने में कम से कम 20 से 25 मामले ऐसे हुए हैं मेरी जानकारी के, जहाँ पे कुछ बच्चियां लव जिहाद का शिकार होने वाली थी। हालांकि मैंने इसकी चर्चा आज से पहले नहीं की, अब आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता इसकी चर्चा करने के लिए, कि उन बच्चियों के बारे में मैंने सूचनाएं जब मुझे मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे संपर्क करते रहते हैं, तो उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने बताया कि जी फला जगह पे, फला शहर में, फला जिले में ये लड़की जो है ये लव जिहाद का शिकार हो रही है। उसके बारे में अगर सूचना मुझे मिलती है तो बजरंग दल के या हमारे बजरंग दल से जुड़े हुए कुछ जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होते हैं, हम उनको देते हैं। तो मैंने देखा है कि उन 25 की 25 बच्चियों को बजरंग दल ने जो है कि बचाया है। उन्होंने सारी व्यवस्था की है ग्राउंड पे, और जो भी जिहादी थे, जो भी उस तरह का कार्य में लगे हुए थे, उनसे उन बच्चियों को निकाल करके उनका विवाह करा करके, उनको कहीं और सेटल करा करके उन जिहादियों से बचाया है उन्होंने। इस तरह का कार्य, ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हो गया। आपके अनुभव में बजरंग दल साल भर में, साल दर साल लगभग कितनी इस तरह की बच्चियां, हिंदू बच्चियां हैं जिनको लव जिहाद से बचाता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात स्वीकार की। जी, बजरंग दल लव जिहाद से संघर्ष कर रहा है, यह आज देश भर में ध्यान में आ रहा है। आज लव जिहाद का विषय कोई सामान्य नहीं मानना चाहिए। लव जिहाद एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित षड्यंत्र है, गजवाए हिंद का, इस्लामिक स्टेट का। 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। यह पटना के फुलवारी शरीफ के मदरसे में गृह मंत्रालय के NIA ने छापा मारा, 5 PFI के लोगों गिरफ्तार किए गए। उसमें जो विदेशी हथियार, विदेशी करेंसी, कुछ बारूद मिला, साथ में मिली पुस्तक जिसमें चरणबद्ध था कि किस प्रकार से भारत को गजवाए हिंद अर्थात इस्लामिक स्टेट बनाएंगे 2047 तक। उसमें एक यह विषय भी था, उसमें था कि लव जिहाद के द्वारा हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। ये षड्यंत्र नहीं है अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, अपनी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू जीवन मूल्य पर आघात किया है। यह षड्यंत्र से बजरंग दल आज से नहीं, पिछले 20-30 साल से जूझ रहा है। क्योंकि 1991 में केरल हाईकोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि यह लव जिहाद है। हमने नाम नहीं दिया, ये हाईकोर्ट ने हमको नाम दिया। कर्नाटक की विधानसभा में 1991 में से 94 के बीच में वहाँ कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया कि लव जिहाद की लड़की शिकार हो रही हैं, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के विधायकों ने या कांग्रेस ने विषय छोड़ दिया, क्योंकि मुसलमानों से संबंधित था, उनके वोट बैंक से संबंधित था, तुष्टिकरण के नीति के तहत। अब आज लेकिन बजरंग दल ने नहीं छोड़ा। बजरंग दल लगातार, क्योंकि हमारी माता बहन है, हमारी हिंदू बहन बेटी, ये हमारा जीवन मूल्य, हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए बजरंग दल संकल्प लेकर अपनी बेटियों की रक्षा कर रहा है, कन्याओं की रक्षा करने में लगा हुआ है। बजरंग दल प्रत्येक 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें 3000 से 4000 कन्याओं की हम घर वापसी कराते हैं। मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ आपसे। औसतन हर दिन में 25-30 40 तक का रेशियो आता है, पर डे का आता है। प्रत्येक दिन बजरंग दल इस विषय को लेकर किसी न किसी प्रखंड में संघर्ष कर रहा होता है। आज अपनी हिंदू कन्याओं की रक्षा करने में बजरंग दल प्रबल रूप से चल रहा है। क्यों कर रहा है कि आज वह धर्मांतरण करके, धर्मांतरण के लिए जो लड़की नहीं मानती है उनको श्रद्धा के रूप में 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली की साक्षी को 40 चाकुओं से मारा। क्यों मारा भाई? कि धर्मांतरण जो लड़कियां नहीं करती उनको मारा जा रहा है। लव जिहाद में षड्यंत्र या भारत में नहीं चलेगा। भारत में तो हम प्रेम को प्रकृति मानते हैं, हम प्रेम को ईश्वर मानते हैं। हमारे राधा कृष्ण, हमारे सीता राम, हमने इसको शाश्वत प्रेम के रूप, भगवान के रूप में पूजा है। जहाँ हमने प्रेम के रूप में पूजा, प्रेम में लव जिहाद का षड्यंत्र ये बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बजरंग दल से करता रहेगा, किसी भी बेटी को लव जिहाद का शिकार नहीं होने देगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।